आज फिर से आपको साइट पे लेके आए हैं और आपको आज बताएंगे कि फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन किस तरह से करते हैं, कैसे अलाइनमेंट को चेक करते हैं, क्या क्या चेकलिस्ट इसमें हमें रखना पड़ता है कि आपका कॉलम का जो अलाइनमेंट है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक जैसा होना चाहिए। अगर हम वर्टिकली की बात करें तो ग्राउंड से हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री का इसका एंगल बनना चाहिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं थ्रेडिंग की मदद से हम लोग जब छोटा प्रोजेक्ट हो जाता है तब थ्रेडिंग की मदद से हमें कॉलम का अलाइनमेंट चेक करना पड़ता है। तो थ्रेडिंग की मदद से पहले चेक किए तो ये थ्रेड और इस थ्रेड, इन दोनों थ्रेड के जो एंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री के आपका बनता है और इसी पे चेक होता है कि कवरिंग कितनी रखनी है। अगर यहाँ से बात करें तो हमें 1.5 इंच रखना होता है। 1.5 इंच रखने का कारण है कि ये 10 बाय 15 का कास्टिंग होना है, इसके अंदर का फॉर्मवर्क 10 बाय 15 का बनेगा। और दूसरी चीज़, इन दोनों के गैप में 7 बाय 12 का रिंग बना हुआ है जिसे हम लोग टाई कहते हैं कॉलम के केस में, और इससे हमें 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच उधर इसे कवरिंग करेंगे तो 12 3 15 इंच का आपका कॉलम का गैप फॉर्मवर्क आपका बन जाएगा। ये हो गई अलाइनमेंट चेक करने की बात। दूसरी बात आती है कि फाउंडेशन जब हम शुरुआत करते हैं तो नीचे कैसे रखना होता है। तो आप देख सकते हैं नीचे की फाउंडेशन में, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना होता है बालू से नीचे का, जो पिछले वीडियो में देखे होंगे, बालू डाल के, ताकि इसमें बल्जिंग प्रोसेस ना हो और इसका जो है सॉइल सस्पेंशन अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़, उसके बाद कॉम्पैक्शन करने के लिए हम लोग छोटे छोटे ब्रिक का जो 3 नंबर या 2 नंबर कहिए, जो सेकंड क्लास ब्रिक्स होते हैं, उसे हम लोग नीचे डाल के उसके बाद कॉम्पैक्शन करते हैं, जिससे यहाँ का जो फाउंडेशन है वो आपका एक हार्ड स्ट्रेटा का रूप ले लेगा। उसके बाद हमें करना होता है इन दोनों के बीच का एक पार्टीशन चलाना पड़ता है जो पीसीसी कहलाती है, जिससे नीचे का मॉइस्चर इस कॉलम के कास्टिंग के वक्त मॉइस्चर इसका एब्जॉर्ब ना कर ले। इसलिए हम लोग जो है एक लेयर चलाते हैं पीसीसी का, 3 इंच का बेड देते हैं कि इसका मॉइस्चर वो नीचे एब्जॉर्ब ज़्यादा ना करे, नहीं तो क्रैक्स आ सकते हैं। और फाउंडेशन का क्रैक्स मतलब सबसे बड़ा कैंसर, वो दिखता नहीं है लेकिन समय दर समय आपका वो कैंसर का रूप ले लेगा। नेक्स्ट चलिए कि अभी जो कास्टिंग हुई है इसका रेशियो देख लेते हैं किस तरह से हुआ है। तो सेम प्रोसीजर है यहाँ भी। अब इस चीज़ की कास्टिंग हो रही है तो कास्टिंग के वक्त हमें रखना है कि फाउंडेशन जो हमने डिज़ाइन किया है, सॉइल का हमारा बियरिंग कैपेसिटी कितना है, एंगल ऑफ इसका इम्पोज कितना है, कितना पीएस शियर फेल करता है, उसके हिसाब से हमें फाउंडेशन डिज़ाइन करें, और नंबर ऑफ़ फ्लोर्स कितना जाना है। तो इसका चौड़ाई 4 बाय 4 का है, जो फाउंडेशन आपका 5 मंजिल के हिसाब से चला गया है। और जो रेशियो की बात करें तो M20 ग्रेड का हमें रेशियो यूज करना है थ्रू आउट जो कंस्ट्रक्शन हमारा आरसीसी का होगा, क्योंकि नीचे लोड ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और ऊपर जाके ये कम हो जाता है।